नमस्कार जी। हाँ दोस्तों, 1321वें दिन का यह क्लास है और आप देख रहे हैं कि कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और दोस्तों, अगर थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो फिर बोला भी जा सकता है। तो वीडियो को जो अगर देखें तो आप स्क्रीन को जो है चौड़ा कर लें और बड़ा करके देखें, क्योंकि वर्ड जो कि छोटे छोटे आपको जो लेटर्स दिख रहे हैं शायद वहाँ पर अच्छे से वो क्लियर दिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जो वाकई में समय को बचाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, पहला वर्ड इज टू वांटन। वांटन, वांटन का क्या अर्थ हो सकता है? क्या कभी आपने इस तरह का सोचा है वर्ड कि वांटन? कई वर्ड भी देखा है क्या? मुझे तो लगता है कि आपने देखा भी नहीं होगा वांटन। अब खैर देखिए, हिंदी तो आप सब जानते होंगे, मनमौजी मतलब हिंदी शब्द, विवेकहीन, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस तो हम लोग जानते हैं ना, कैरेक्टरलेस। लेकिन यहाँ एक नया वर्ड वांटन दिया गया है, तो आप वांटन क्यों नहीं याद कर लेते? कैरेक्टरलेस लंबा है और लेकिन उससे छोटा है वांटन। क्या है? वांट में ऑन लग गया है तो वांटन। वांट WNT वांट होता है, वांट में चाहना होता है, और वांट में एन मतलब याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ, वो एन लग गया है तो वांटेन। देखिए वांट, तो वांट जो होता है थोड़ा सा देखिए, वांट ये वांट है, वांट में ऑन ही जोड़ देना था, ऑन। ठीक है, तो वांटन हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है ये जो फ्रिजिड। फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब है बहुत ठंडा, संभोग से विरक्त। जो मतलब कि जिसमें मतलब कह सकते हैं सेक्स की कोई फीलिंग्स नहीं है, वो चाहता नहीं हो करना। तो वैसे लोगों के लिए फ्रिजिड वर्ड यूज़ करिए। वैसे शब्द के लिए बहुत ठंडा है, संभोग से विरक्त है, उसके लिए फ्रिजिड। ठीक है, फ्रिजिड, फ्रीजिड, फ्रिज नहीं, फ्रिजिड। अगला वर्ड है तो डिसवेल्ड। डिसवेल्ड मीन्स होता है डिसवेल्ड। डिसवेल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, मैला कुचैला, अस्त व्यस्त। ठीक है, अस्त व्यस्त। दोस्तों, मैं एक और बात बताऊं आपको कि ये फ्रिजिड जो वर्ड है, इसे और भी मैं समझाना चाहता हूं कि भाई कामुक प्रस्ताव के प्रति कोई अगर सुस्त है ना, ये मतलब कामुक कोई प्रस्ताव दे रहा है, अब कोई एकदम कहते ठंडा हो गया, ठंडा है, बहुत ठंडा है, तो फ्रिजिड वर्ड यूज़ करेंगे। चलिए, डिसवेल्ड के बाद जो बिखरा हुआ, मैला कुचैला, अस्त व्यस्त। ठीक है, ये शब्द है। और भी इसका शब्द जो है आप नोट कर सकते हैं। तो पहला है कि कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे क्या दे सकते हैं ताकि आपको और भी इजी हो जाए, जैसे कि अव्यवस्थित है ना, अव्यवस्थित को दे सकते हैं शब्द को। चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं, और ये अगला वर्ड है तो नंबर 4 में आ रहा है आपके लिए डॉडर। डॉडर, क्या? डॉडर। डॉडर का मतलब होता है कांपना, डगमगाना, बेसिर पैर के बातें। डॉडर का मतलब बेसिर, जैसे यहाँ समझिए, बेसिर पैर की बातें करना, बेसिर पैर की बातें करना यानी फालतू बात करना, ये समझिए। थर्राना, मक्खी मारना, ये सब डॉडर। मक्खी मारते हो ना, मक्खी मार रहा है ना, ही इज डॉडरिंग, ऐसे बोल देंगे, वह मक्खी मार रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज तो प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स बेईमानी से प्राप्त करना, दलाली करना। बेईमानी से प्राप्त करना, दलाली करना, ये हो गया ना। खोज लाना, उपलब्ध करना, प्रेरित करना, संपादन करना, प्रोक्योर वर्ड है। नेक्स्ट है कैडेवरस। कैडेवरस, लाश जैसा, मृतवत, सब जैसा, यही सब वर्ड है। आप मतलब हिंदी शब्द है तो आप अच्छे से समझ बूझ लीजिए इसको, कैडेवरस। नेक्स्ट इज इनअंडेट। इनअंडेट, इनअंडेट मीन्स बाढ़ आना, पानी से ढक लेना, पानी से ढक लेना यानी जल प्लावित करना, बौछार करना, पूरी तरह भर देना, जी भर कर फैलना, इनअंडेट।
नेक्स्ट वर्ड है जेनाइल, सॉरी जीनियल, जेनाइल नहीं जीनियल, जो कि आई एल को यल बोलते हैं, तो जीनियल होगा। फिर से इसे समझे, अच्छे से समझे बुझे, ठीक है। तो देखिए ये वर्ड है जीनियल, क्या बोलेंगे जीनियल, जिनाइल नहीं, जे नाइल नहीं, जीनियल, जीनियल। जीनियल मीन्स होता है स्नेहपूर्ण, सद्भावपूर्ण, मिलनसार, स्नेहपूर्ण, सद्भावपूर्ण, मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड जो है डिस, यहाँ पर एस लिख लीजिए, एस, डिसग्रंटल। डिसग्रंटल का अर्थ है चिड़चिड़ा बनाना, निराश करना, चिड़चिड़ा बनाना, निराश करना। अगला वर्ड मीनिंग है ब्लरी, 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 ब्लीरी, सॉरी ब्लरी नहीं ब्लीरी, यानी धुंधली, अस्पष्ट, धुंधला, दृष्टिमंद। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ है पर्याप्त, संतोषजनक और समुचित। जबकि आखिरी देखिए इस स्लाइड में वो जो है इनडेलिबल, इनडेलिबल, अस्थाई, अमिट, अप, अनपने, अनपने, ठीक है। तो अनपने ये सब वर्ड है आलू पे, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन अस्थाई अमिट को याद रखिए। अब चलिए सीधा ले चलते हैं टेक्स्ट पर, ताकि वहाँ प्रैक्टिस बहुत सारे तरह से किया जा सके, पढ़ा जा सके। दोस्तों ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जब जाहिर सी बात है वर्ड मीनिंग भी है, स्टैंडर्ड लिए जाएंगे, सेंटेंस भी बहुत ही प्रॉपर, और मतलब आप इससे जो है अपना जीवन भर जो है काम अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इन तरीक़ों को देख लेते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जब पूरा स्लाइड आ जाएगा तो स्लाइड को आप पहले पढ़ेंगे, जहाँ कहीं अटकेंगे तो फिर आप, जब मैं पढ़ूंगा वहाँ से आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लेना है और उसको फिर आगे समझ लेना। फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जो आप फंस सके या फंसे होंगे, मैं अपना तरीका बताऊंगा, अब उसमें आप मतलब करेक्ट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए ये आ गया पूरा, अब इसे वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं फिर से पढ़ दूँ और फिर समझा भी दूंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको मतलब कि जो अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को अच्छे तरह से याद कर लेना होगा कि उसका उच्चारण क्या होता है। साथ ही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ने से, उसको याद करने से और भी तेज़ी से आप पढ़ पाएंगे और शुद्ध लिख पाएंगे भी। तो देखिए पहला वर्ड जो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन find themselves in a weak position usually is if you didn't like what you bought, please go elsewhere, as if the seller has no responsibility once a sale, इसको यहाँ से काट लीजिए, sale is completed. The consumer's movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situations. Exploitation in the marketplace happens in various ways. For example, sometimes traders indulge in unfair trade practices, such as when shopkeepers weigh less than what they should, or when traders add charges. कितना अच्छा है, यहाँ से देखिए, what they should or when traders add charges that were not mentioned before, or when adulterate defective goods are sold. Market do not work in fair manner when producers. तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। आप कहाँ फंसे, मैं भी बड़े बड़े वर्ड को ले लेता हूँ, जैसे इंडिविजुअल, यहाँ पर यू, एक्चुअली यू एल डी को जा बोला गया है, यू ए एल को उल बोलते हैं, एक्चुअली ई एल को ए एल को एल बोलते हैं, यू लग गया तो उल। तो जुअल, इंडिविजुअल, इन हो गया डी, वी हो गया। अब देखिए सी ओ को कन, ये कन है, और ई आर को बोलते हैं मर, हो गया। ये देखिए ऑफन में टी साइलेंट, ओ एफ टी एन में टी साइलेंट होता है, इसलिए ऑफन पढ़ते हैं इसे। देम सेल्वेज, ये सेल्वेज हो गया। विक, डब्ल्यू का जो ई ए है उसको ई की तरह पढ़ते हैं, बड़ी की तरह।
तो वीक हो गया। यहाँ एस को जब बोलते हैं, ठीक है, टी एन को सन बोला जाता है। पोजीशन यूजुअली इज, इफ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बाउट, प्लीज गो elsewhere, as if the seller has no responsibility। once, CE को सब बोलते हैं। once a sale is completed, TD को टेड बोलते हैं, completed, consumers, ER को और बोलते हैं हमारे consumers movement as we shall discuss later is an effort to change this situation, exploitation in the marketplace, C को सब बोलते हैं मार्केट प्लेस, happens in various, वो यूज को बोलते हैं various ways। for example, sometimes traders, ER को और बोलते डी लगा डर हो गया, traders indulge unfair trade के बाद ये ट्रेड practices, जी हाँ, वेन में एच जो है साइलेंट होता है, वेन, EN को बोलते वेन। शॉप्स कीपर्स, ER को और बोलते पी लगा पर्स, कीपर्स वे। फिर देखिए SHOULD को शूट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सी रहे तो स्कूट हो जाता है, अगर W है तो वुड हो जाता है। और वेन ट्रेडर्स, एक बाद ही है डी के लडर, ट्रेडर्स एट चार्जेस दैट वर नॉट mentioned बिफोर, और वेन एडल्टरेट, एट हो गया, टी को टेड बोलते हैं, एडल्टरेटेड, डिफेक्टिव का टिव हो गया। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर आर है तो इजी है। ये प्रोड्यूसर्स यहाँ मार्केट में देखिए केट हो गया। तो सिंपल है तरीका, यहाँ ही फंस सकते थे अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो, नहीं तो मैंने पढ़ा ही कैसे पढ़ा उसे भी देखकर आप समझ सकते हैं। अब चलिए इसे ट्रांसलेट करके कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक्चुअली है क्या, ये लिखा क्या गया इसमें। तो दोस्तों पहला जो है वाक्य यहाँ पर समाप्त होता है दूसरे लाइन के अंत में, दूसरा जो है छोटा सा है यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा जो है दोस्तों एक लंबा है और यहाँ सीधा 4 लाइन में समाप्त हो रहा है। फिर इसी तरह से जो है पाँच ही वाक्य में ये सब पूरा स्लाइड समाप्त हो गया। तो ये है दोस्तों इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का मतलब है व्यक्तिगत उपभोक्ता। समझते हैं, इंडिविजुअल तो आप समझते ही होंगे, सुनते हुए। तो इंडिविजुअल कनेक्शन का कंज्यूमर्स का मतलब कि व्यक्तिगत उपभोक्ता, ऑफन मीन्स होता है अक्सर जो है, देम सेल्फ, वे लोग जो है स्वयं को एक कमजोर स्थिति में पाते हैं, ठीक है। जो अकेला उपभोक्ता है वो स्वयं को एक कमजोर स्थिति में पाते हैं, कुछ गलत होता है तो वो कुछ कर नहीं पाते। कहने का ही मतलब है आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर इफ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बाउट, आमतौर पर वह होती है यदि आपने जो खरीदा है वह आपको पसंद नहीं आया। कृपया कहीं और जाएं, मानो कि बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी ही नहीं, ऐसा कहा गया है इसमें। अब देखिए कंज्यूमर्स मूवमेंट, जो उपभोक्ता जो आंदोलन है, उपभोक्ता आंदोलन, जैसा कि एज वी शैल डिस्कस, जैसा कि हम लोग जो है चर्चा करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है, ठीक है, स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। एक्सप्लॉयटेशन, अब देखिए एक्सप्लॉयटेशन इन मार्केट में, बाजार में जो शोषण विभिन्न तरीकों से होता है। उदाहरण के लिए जो है, फॉर एग्जांपल, बाजार में जो है शोषण विभिन्न तरीकों से होता है। उदाहरण के लिए समटाइम्स कुछ जो है व्यापारी जो होते हैं, ट्रेडर्स, कुछ जो है व्यापारी अनुचित जो है व्यापार प्रथाओं में लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि जब दुकानदार उनकी तुलना में कम वजन तौलते हैं, या जब व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ते हैं जिनका पहले उल्लेख नहीं किया गया था, या जब मिलावटी दोषपूर्ण सामान बेचा जाता है, ठीक है, या बेचा जाता है, तो यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ से कि जब उत्पादक कम हो और उत्पादन कम हो तो बाजार निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता। यानी उत्पादक कम हो और उत्पादन भी कम हो तो बाजार जो है निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता। यही जो है इसका सार है, आप इसे समझ सकते हैं। फिर से अगर नहीं तो 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों 6 लेटर वाले वर्ड्स पे चलते हैं। देखिए 6 लेटर वाले वर्ड पे आने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल पढ़ने नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ने आता, या शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं, कोई बताने वाला नहीं, या फिर स्पोकन सीखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, वर्ड मीनिंग्स याद करते रहिए और हमारे दिखाए गए मार्गदर्शन पे चलते रहिए एक कॉपी के साथ, जिससे कि आपको पढ़कर समझ ले और उसे लिख भी ले, कॉपी भी तैयार हो जाए। सब कुछ सरल सरल तरह से बताया गया है, एक बच्चा भी समझ सकता है, तो फिर आप बड़े हैं अच्छे से समझ जाएंगे। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान है। अब देखिए इस जगह जो है आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भाई जो वर्ड मीनिंग है, जो 6 लेटर वाला वर्ड है जो पी से स्टार्ट होता है, उसको कैसे पढ़ें। जैसे पिज्जाज, पिज्जाज, पिजीज, पिजीज, पिजल, एक बार उच्चारण करिए मात्र, पिजली, पिजॉस, पिजॉस, प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेसर, प्लेसेस। देखिए यहाँ ई आर वाला है, ई है, सी ई को सभी जगह स बोलते हैं। अब एक्चुअली सी को स बोलते हैं, उसमें र लग गया तो प्लेसर हो गया, सर, सर, सेड, सेस, है ना। फिर देखिए प्लेसेट, प्लेसेट, प्लेसीड, नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिट, और ये वर्ड है दोस्तों प्लेक्स, प्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्लैडी, प्लैडी में प्लैगल, प्लेगल, प्लेजेस, प्लेग, प्लगाई, प्लेस, प्लेट्स, प्लेन्स, प्लेट्स, प्लेयर्स, प्लेट्स, प्लानर, प्लानर, प्लांच, तो देखिए प्लांच है ना, आधा ना हो गया, प्लांच, प्लैंक, प्लेन्ड, प्ले हो गया, यहाँ प्ले आधा ना, प्लेन्ड, प्लानर, प्लेन्स, प्लैनेट, प्लैंक्स, प्लैंटा, प्लांट्स, प्लैनम, प्लाक, प्लासी। अब देखिए प्लासी के बाद जो वर्ड मीनिंग है यहाँ सो प्लाज्मा, प्लास्मस, प्लेस्टे, प्लेटन, प्लेटस, प्लेटी, है ना, प्लेटी, प्लेटी, प्लेटेड, प्लेटेन, प्लेटर, प्लेट्स, प्लेटी, प्लाथ्स, प्लेटीज, प्लाउड, जोर से बोलिए एक बार, प्लेस, प्लेड, और जोर से बोलकर आज दिमाग में बैठाइए कैसे, प्लेयर, प्लेजस, प्लीज, 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 प्लीड्स, प्लेड, प्लीज, प्लिट्स, प्लेबी, प्लेबेस, प्लेज, प्लेजिया, प्लेइड, प्लेड, प्लेंच, प्लेंटी, प्लेनम, प्लियॉन्स, प्लियॉन्स, प्लेउच, प्लेफ। देखिए प्लेफ, प्लेफ, यहाँ फिर से देखिए ये प्लेउच, प्लेउच, प्लेफ, GUH को फा बोलते हैं, प्लेफ, और प्लेउरा हुआ ना दोस्तों। इस तरह से जो है आप आसानी से प्रैक्टिस करके इंग्लिश को बहुत जल्दी पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का नीचे एक बटन है, सभी लोग लाइक कर दें नए, और शेयर भी कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए
और बेल आइकन में ऐसे होना चाहिए, वहाँ पर एक टिक होता है, ऑल नोटिफिकेशन में जाकर टिक करेंगे तो रोज़ आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।